दोस्तों नमस्कार। अगर ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है और ईश्वर पर आपका विश्वास है तो दुनिया में कोई ऐसा कठिन काम नहीं जो सरल ना हो जाए। दुनिया में कोई ऐसा असंभव काम नहीं जो संभव ना हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ जैसा काम नहीं जो रेत ना हो जाए। एक सच्ची घटना 1980 की अक्टूबर नवंबर के महीने में बनारस की एक रामलीला मंडली तुलसी गांव आई। उस मंडली में लगभग 24 लोग थे जो कि अलग अलग किरदार निभाते थे। उसमें जो मेन किरदार निभाते यानी हारमोनियम पर बैठते थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे, उनका नाम था कृपा राम दुबे। वहीं अन्य काम जो देखते थे वो देखते थे फौजदार शर्मा। मंडली जो भी पाठ किया करती थी उसकी रिहर्सल वो एक दिन पहले कर लिया करती थी। एक दिन मंडली बैठी हुई तो उसमें पंडित जी ने फौजदार से कहा कि इस बार जो धनुष बनाओ वो सूखी लकड़ी का बनाना, जिससे राम माने बालक को आसानी हो उसे तोड़ने में। ये बात फौजदार को गलत लगी तो उसने क्या करा, उसने बदला लेने की सोची, क्योंकि पंडित जी और फौजदार में आपस में कभी कभी बिगड़ जाती थी। तो इस बार उसने इस मौके का फायदा लेकर, यानी फौजदार ने फायदा लेकर कि मैं इस बार पंडित जी को सबक सिखा के रहूंगा, तो उसने जो धनुष बनवाया वो लकड़ी का तो बनवाया था, एक लोहे की रॉड लेकर, यानी भारी भरकम रॉड लेकर उसका भी एक धनुष बनवाकर वहीं रखा जहां पर मंडली रुकी हुई थी। और अगले दिन संयोग से अगले दिन जो पाठ था वो सीता स्वयंवर और धनुष भंग का था। चुपके से वो धनुष बदल दिया, यानी लकड़ी वाला धनुष वहां से हटा दिया और वहां पर जो लोहे की रॉड वाला जो धनुष था वो रख दिया। अगले दिन धनुष भंग और सीता स्वयंवर का पाठ चालू होता है। सीता स्वयंवर का पाठ चालू होता है तो जो बालक राम बना था उसने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे उसने धनुष उठाया तो उसे एहसास हो गया, धनुष उठाने क्योंकि लोहे का बना हुआ था, तो उसे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें छल हुआ। उसने पंडित जी यानी कृपा राम दुबे की तरफ देखा तो पंडित जी जो थे वो समझ गया कि आज कहीं ना कहीं छल हो गया, यानी फौजदार शर्मा ने कोई ना कोई छल कर दिया। जब पंडित जी समझ गया कि उनके साथ छल हुआ है, यानी कि धनुष में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, तब उन्होंने पंडित जी ने अपनी आंखें बंद करी और उस युवक को जो राम बना था उसकी तरफ इशारा किया, धनुष उठाओ। कहते हैं कि पंडित जी ने जब आंख बंद करके प्रभु के चरणों में अपना मन लगाया और दोहा पढ़ने लगे तो उस समय ये कहते हैं कि जो उनके हारमोनियम में से, यानी पंडित जी जो हारमोनियम बजा रहे थे, उस हारमोनियम में से दिव्य स्वर निकल रहे थे और आकाश में यानी बिना बादलों के बिजली चमकने लगी। और पंडित जी ने दोहा पढ़ा, लेत चढ़ावत खेचन गाड़े, कावना लका देख सब उठारे, तही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। राम बने बालक ने जैसे ही धनुष उठाया और जैसे ही उसने दबाया धनुष टूट गया, आकाश में बिजली चमकी और उस बिजली की जो कि आकाश से बिजली चमकी थी तो उसकी कुछ रोशनी उस मंच तक आई और मंच तक आई वो धनुष टूट जाता है। और धनुष टूटता है तो जो पंडित जी थे कृपा राम पंडित, वो आके उस जो राम बने युवक के पैरों में लेट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार हुआ कि वो लोहे वाला जो धनुष था वो सेकंडों में टूट गया। पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज भगवान राम ने उनकी इज्जत रखी है। इसीलिए भगवान राम पर विश्वास रखो, क्योंकि होगा वही जो राम रचना का। जय श्री राम।